हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का 8th एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब खेम मेले में रहता है तो प्राण काफ़ी ज़्यादा चिंता करता रहता है और तभी थोंग आता है और कहता है कि मास्टर आपने जो मदद किया था सब कुछ तो ठीक है पर पोंग को थोड़ी चोट लगी है। सभी मास्टर कहता है जाकर उनको देखो। दूसरी तरफ मास्टर प्राण प्रीम के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है। उसमें एक टेप रिकॉर्डर रहता है जिसमें एक नोट लिखा था, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारा फेवरेट गाना है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक नया टेप लाई हूँ। और हाँ, जब भी तुम उदास हो या खुश हो तो प्लीज़ इस गाने को ज़रूर सुनना और हाँ, मुझे एक मौका ज़रूर देना। जैसे ही प्राण इस गाने को रिकॉर्डर में डालता है और सुनने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर जेड, चरण और पोंग आ जाते हैं। जेड कहता है मास्टर पोंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। मास्टर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जाकर ऊपर लेकर जाओ। तभी खेम और पोंग को ऊपर लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चरण जब देखता है कि खेम किस तरह पोंग को लेकर जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर हमारे पिछले एपिसोड का एंड होता है वहाँ से शुरुआत दिखाया जाता है। किस तरह बोलता है, तुम मेरे घर में मेरे साथ रहते हो, मैंने कई बार तुम्हारी मदद की है तो मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कोई तुम्हें चोट पहुँचाई। यह कहकर प्राण खेम के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगता है। खेम डर जाता है और प्राण उसके और ज़्यादा क्लोज आने लगता है। जब प्राण खेम के इतना क्लोज आ जाता है तो दोनों के लिप्स तक मिल जाते हैं। तब भी प्राण अपने आप को रोक लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो गाना चलने लगता है। यह देखकर खेम कहता है ठीक है। तभी प्राण कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। तभी खेम जब पीछे मुड़ता है तो वहीं टेप रिकॉर्डर दिखता है जो कि प्रीम ने उसके लिए भेजा हुआ था, जो उस पर एक नोट पढ़ लेता है। तभी खेम रोने लगता है। प्राण कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में, मेरा यह मतलब नहीं था। खेम कहता है कि मैं समझता हूँ और तभी वह रोते हुए प्राण का ब्रेसलेट उतारकर वही टेबल पर रख देता है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है और कहता है इट्स ओके मास्टर, मैं यह सोचूंगा कि आज रात हम लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और यह कहकर खेम जाने लगता है। प्राण कहता है खेम मेरी बात तो सुनो। तो तभी खेम कहता है चलिए इस बारे में हम लोग भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1947 में जब जिन और दा एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी कि जेड और चरण का दूसरा रूप दिखाया जाता है। किस तरह दा को ऑफर मिलता है कि वह वार खत्म होने के बाद यूएस में जाकर लोगों की मदद कर सकती है। यह देखकर जिन कहती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी और मेरा क्या होगा। तो दा कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। तभी दा कहती है कि यहाँ पर लोग हमें उस तरह से नहीं देखते, हम विदेश में लोग जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह से रहेंगे, उस तरह से हम रह सकते हैं। तो चलो इस जगह को छोड़ देते हैं, तो एक नई शुरुआत करते हैं, हम दोनों फ्री रहेंगे और हम लोगों को जैसा प्यार करना होगा हम लोग करेंगे। तभी जिन मान जाती है और दा जिन को गले लगा लेती है और उसके गालों को टच करती है। यह देखकर जिन कहती है कि हम लोग घर पे नहीं हैं। जिन दा कहते हैं कि हाँ मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ जेड चरण के बाहों में लेटा रहता है और जब उसे देखता है तो वो मुस्कुराने लगता है। वैसे यह सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि जेड काफ़ी ज़्यादा शर्माता रहता है। वही दादी कुछ बनाती रहती है और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब दिखती है। उनसे मिलने के लिए प्राण और उसका पूरा गैंग आ जाता है। यह देखकर दादी कहती है कि तुम लोग सभी लोग यहाँ पे आ गए हो। यह देखकर प्राण कहता है अंकल चाय ने बताया है कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम लोग आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर से मिलने के लिए भी जाना चाहिए। और दादी कहती है कि वैसे भी मेरा लास्ट दिन ही बचे हैं, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि शुगर कम खाया करो। तो प्राण कहता है कि दादी आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए। दूसरी तरफ यह तीनों जहाँ पर दादी माँ को देखने के लिए आए हुए थे वहाँ पर ये लोग डेजर्ट खाते रहते हैं। तभी चरण कहता है कि जेड तुम्हें इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगी है। तो जेड कहता है कल रात मैंने बहुत मेहनत की है। और प्राण खेम को देखता रहता है। वैसे यह सीन भी बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि प्राण सच में खेम को देखकर मुस्कुराता रहता है और खेम कहता है दादी यह तो काफ़ी अच्छा है। यह देखकर दादी कहती है क्या तुम्हें इसकी रेसिपी चाहिए, पता है मास्टर को मेरे डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और अगर मैं तुम्हें इसकी रेसिपी दे दूंगी तो तुम मास्टर के लिए ऐसा मिठाई जरूर बनाना, क्योंकि मेरी रेसिपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ दादी सी की सांसें अटकने लगती है। यह देखकर चरण दादी को पानी दे देता है और कहता है कि आप पानी पी लीजिए। तभी प्राण कहता है कि दादी मैं नहीं चाहता कि आपकी तबीयत और ख़राब हो जाए। तभी खेम बोलता है कि क्या अब वो हल्दी ले रही है जो बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक होता है, मैंने पढ़ा है। यह सुनकर दादी माँ कहती है कि मैंने वो बहुत कम लिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरी बीमारी का कारण यह हो सकता है, पर शुक्रिया कि मेरे लिए चिंता
पता करने के लिए। और दूसरी तरफ जब यह लोग काम करते रहते हैं तो दादी प्राण से बोलती है, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे ऊपर अपना वक्त बर्बाद मत करो। और तभी प्राण कहता है कि आपका मतलब क्या है दादी? तो वो कहता है कि आपको पता है ना, इकलौती आप ही बची हो मेरे पास, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? आप लंबी उम्र जिए और अच्छे से रहे। यह सुनकर दादी कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने कई साल जी चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितने साल बचे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आए जो तुम्हारा ख्याल रखे। यह सुनकर प्राण कहता है, यह तो बकवास बातें हैं। यह सुनकर दादी कहती है कि तुम एक समन हो ना कि साधु। पता है तुम्हारे दादाजी का भी तो एक परिवार था। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने लाइफ में प्यार को एंट्री करनी चाहिए। और अगर तुम्हारा कोई लवर होगा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोई गलती कर रहे हो। तभी वहां पर चरण, खेम और जेड आ जाते हैं और कहते हैं कि दादी माँ सारा काम हो गया है, फ्रिज में पानी रख दिया है। सभी लोग जाने लगते हैं तो प्राण भी जाने लगता है। दादी माँ प्राण का हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम इस बार उसे खो दोगे तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। और जैसे ही प्राण जाता है दादी माँ का सर चकराने लगता है। फिर दूसरी तरफ खेम जब जाता रहता है तो प्राण कहता है, खेम मेरी बात तो सुनो। पर खेम नहीं सुनता। प्राण खेम के हाथों को पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्राण कहता है कि मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। तभी जेड कहता है कि ओ मास्टर प्रीम आई है। यह सुनकर खेम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी खेम प्राण से अपना हाथ छुड़वाकर वहां से चला जाता है। प्राण को यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ प्रेम पोंग से कहते हैं कि तुम तो हर वक्त मुसीबत में फंसते रहते हो। तभी पोंग मास्टर से कहता है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, अगर तुम ना होते तो शायद मुझे कोई नहीं बचाता। और तभी मास्टर कहता है कि अगली बार अब गेम मत खेलना। और तभी प्रीम कहते हैं कि मास्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। यह सुनकर खेम बहुत उदास होता है। तभी मास्टर कहता है, जेड जाकर इन लोगों के लिए एक सूप बना दो। तभी जेड और चरण एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी खेम काफी उदास आंखों से कहता है कि मैं जाकर बनाता हूँ। और यह सुनकर पोंग कहता है कि मेरी बेडशीट चेंज कर देना, कल मुझे बहुत पसीना आया था। यह सुनकर जेड कहता है, लगता है हम लोगों को भी अपनी बेडशीट चेंज करनी चाहिए। और यह सुनकर चरण मुस्कुराने लगता है और तभी जेड और चरण भी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेम रिकॉर्डर में अपना टेप रिकॉर्डर देख लेती है और कहती है, अब भी तुम गाँव का सामान यूज करते हो। तभी प्रेम और प्राण आकर बात करने लगते हैं। प्रेम कहते हैं, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अब मेरे सवालों का जवाब दोगे? प्राण कहता है कि जिस तरह तुम मुझे मास्टर बोलती थी वैसे ही बोलो। और तभी यह सुनकर प्रेम काफी उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यह वक्त मैंने जो दिया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है, और क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? तो तभी प्राण कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनकर प्रेम कहती है, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है। प्राण कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही कमी है और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इतना वक्त तक इंतजार कराया। सच बताऊं तो मेरा मन कभी नहीं था तुम्हें झूठ बोलने के लिए। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत ज्यादा अभी गुस्सा होगी। यह देखकर प्रेम हंसने लगती है। प्राण कहता है, यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। प्रेम कहती है, मैं गुस्सा तुमसे कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो यह सोचकर हंसी आ रही है कि तुमने फाइनली अपने दिल की बात सुनी। वैसे तुम्हारे दिल को चुराने वाला है कौन जो तुम्हें इतना प्यार करता है? प्राण चुप हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। तभी प्राण खेम की तरफ देखता है। वही दूसरी तरफ प्रेम को काफी बुरा लगता है। इसी वजह से वो जाती है टेप रिकॉर्डर में वही गाना लगा देती है जो प्राण को काफी ज्यादा पसंद रहता है। तभी प्रेम और प्राण फिर से एक दूसरे को देखते रहते हैं। प्राण मुस्कुराता रहता है क्योंकि आज फाइनली उसने अपने दिल की बात किसी को बता दिया। यह खेम को बहुत ज्यादा प्यार करता है और प्रेम काफी उदास रहती है। वही दूसरी तरफ खेम भी काफी ज्यादा खोया खोया रहता है। तभी पोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यह पूरा क्रश ही हो जाएगा। तभी खेम पोंग को वो जूस देता है। यह देखकर पोंग कहता है, शुक्रिया। खेम कहता है, तुम्हारा भी शुक्रिया। कल रात अगर तुम ना बचाते तो क्या होता मेरा? तो तभी पोंग कहता है कि मेरी ही गलती थी और पता है तुम एक्टिंग में बहुत ज्यादा बुरे हो। मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कभी भी प्यार कर ही नहीं सकते, यहाँ तक कि मेरा मौका है ही नहीं। शायद तुम किसी और से प्यार करते हो। यह सुनकर खेम चुप हो जाता है और कहता है, हाँ तुम यह बता सकते हो। तभी पोंग कहता है कि ओ मेरा दिल तो टूट ही गया कि यह तो कोई भी बता सकता है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। उसे जलाने के लिए तुम मेरे साथ यहाँ पर आए, पर मुझे लगता है कि यह तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरी में तुम्हें ही दर्द होगा। तभी खेम की आंखों से आंसू आ जाता है और तभी पोंग वो ड्रिंक पीता रहता है तो खेम को कहता है कि शायद मेरा भी दिल टूटने वाला है। पोंग कहता है, लगता है यह ड्रिंक तुम्हारे दिल के लिए थोड़ा हील करेगी। तभी खेम कहता है, इसके पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी, ना कि टूटे हुए दिल को। तभी खेम और पोंग दोनों पीते हैं।
उन्हें दोनों हुई है बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। दूसरी तरफ प्रेम और पोंग जब जाने लगते हैं तो खेम और प्राण उन लोगों से विदा लेते हैं। वही दूसरी तरफ पोंग कहता है ओ मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत देनी चाहिए। तभी प्रेम कहते हैं इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तभी पोंग कहता है कि पर तुम मुझे तो कंफर्ट करो ना, मेरा तो दिल टूट गया। वही प्राण कहता है खेम मेरी बात तो सुनो। पर खेम प्राण को इग्नोर कर देता है क्योंकि खेम को लग रहा है कि प्राण और प्रेम फाइनली रिलेशनशिप में आ गए हैं। वही दूसरी तरफ प्राण जब खेम से मिलने के लिए किचन में जाता है तो खेम उसे इग्नोर ही करता है। दूसरी तरफ एक क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। इन सब के बीच में जेड तो भूल ही गया था कि वो कल रात उसने क्या किया है। तभी जेड की तरफ देखता है, ओ उसके गर्दन पे तो एक निशान था। तभी चरण कहता है कि मुझे माफ कर दो और तभी जेड कहता है कि ओ पागल हो गए हो, कोई सुन लेगा तो क्या होगा। तभी चरण कहता है कि मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, क्या कल रात मैंने कुछ गलत किया था। तो जेड कहता है नहीं, मुझे लगता है कि इस बारे में हम लोगों को बाद में बात करनी चाहिए। चरण कहता है क्या मैं कल रात बहुत बुरा था और क्या तुम मुझसे थक गए हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो और इसी वजह से तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो। तभी जेड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यह बात बाद में करूंगा, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले, तो अभी इसलिए हम दोस्त बने रहेंगे। यह सुनकर चरण को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। जब खेम रात में किचन में आता है तो चरण आज पहली बार खेम के लिए चाय बनाता रहता है। यह देखकर खेम कहता है मास्टर यह क्या है। तभी प्राण कहता है ये एक चिरोटा है, इसमें तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब है। और तभी खेम कहता है मास्टर आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब है। और तभी प्राण कहता है कि तुम्हारी शायद खांसी काफ़ी तेज आवाज़ है, इसी वजह से मुझे पता चल गया और मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत काफ़ी खराब है, तो मुझे लगता है कि इसे तुम्हें आराम से पीना चाहिए। तो खेम उसको पीता है तो कहता है कि मास्टर यह काफ़ी कड़वा है, उम्मीद करता हूँ कि इससे मुझे अच्छा फील होगा, नहीं तो मेरा पीना तो बर्बाद हो जाएगा। तभी प्राण खेम से कहता है कि मुझे कल रात के बारे में बात करना है, क्या हम लोग कल रात के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, अगर कल तुम्हें मेरी वजह से अजीब फील हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तुम तो यह जानते हो। तभी खेम कहता है मास्टर जब आप मुझे किस कर रहे थे अचानक रुक गए थे, तो क्या आपके दिमाग में प्रेम आ गई थी। तो तभी प्राण कहता है प्रेम नहीं बल्कि मेरी माँ आ गई थी, पता है जैसे ही वो गाना बजा वो मेरी मोम का गाना था, उसे ही मेरी मोम की याद दिला दी। पता है मेरी मोम किसी और का कार्मिक एनिमी अपने ऊपर ले ली थी और ऐसा लगा कि जैसे उनकी मुझे याद आ गई हो, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा श्राप था, मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और का दर्द सह पाऊंगा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी खेम प्राण को समझाता है और उसके हाथों में अपना हाथ रखता है। तभी प्राण कहता है मैं बस अपने एक पल अपने दिल की बात सुनना चाहता था कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू खेम। और तभी खेम को फाइनली प्राण बता देता है। तभी प्राण कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही फील करते हो ना खेम। और तभी एक प्यारा सा रोमांटिक गाना बजने लगता है। प्राण को और खेम एक दूसरे को किस करते हैं और जब वह दोनों एक दूसरे को किस करते हुए रुक जाते हैं तो खेम कहता है क्या आपको मेरे होठ कड़वे नहीं लगे, तो मैंने अभी यह सूप पिया है। तो प्राण कहता है कि नहीं यह बहुत ज्यादा मीठा है। और यह देखकर एक और थोंग काफी मुस्कुराते रहते हैं, पर इन दोनों को प्राण एक गुड़िया में बदल देते हैं। तभी खेम जब उन लोगों को देखता है तो प्राण खेम का फेस अपनी तरफ करते हुए उसे किस करने लगता है। फाइनली मास्टर भी काफी रोमांटिक अंदाज में अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड को किस करता रहता है। वही दूसरी तरफ एक और थोंग कहते हैं क्यों आप नहीं चाहते मास्टर कि आपको और खेम के रिश्ते के बारे में सबको पता चले कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी प्राण कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बाहर वाले किसी को पता चले जिसमें हम लोगों को मुसीबत आ सके और मैंने और खेम ने यह खुद ही डिसाइड किया है। यह सुनकर एक और थोंग कहते हैं पर जेड और चरण तो बाहर वाले इंसान नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोगों को उनसे यह बात नहीं छुपानी चाहिए। तभी प्राण कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यह सब भावनाओं की वजह से उनका ध्यान भटक जाए, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि खेम को उस श्राप से बचाने के लिए। और दूसरी तरफ थोंग कहता है कि वैसे खेम तो बता ही देगा, कब तक वो छुपा पाए। वही दूसरी तरफ चरण कहता है कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। यह सुनकर खेम घबरा जाता है तो चरण उसको बता नहीं, तो चरण कहता है कि तुम रोक नहीं पाए उसके लिए तकिया बनाने के लिए मैं जानता हूँ कि मास्टर तुमसे प्यार नहीं करते, फिर भी हम लोग अजनबी तो नहीं हुए।
तभी वहाँ पर जेड कहता है प्रेम से मेरी अभी अभी बात हुई है और उसने बोला है मास्टर ने उनसे डिसाइड किया है कि चलो हम लोग सिर्फ दोस्त बनते हैं। यह सुनकर खेम सरप्राइज नहीं होता। सुनकर जेड कहता है ओ तुम दोनों सरप्राइज नहीं हुए, क्यों नहीं सरप्राइज हुए? तो तभी खेम कहता है क्या तुमको वजह पता चली कि किस तरह मास्टर ने उसे इग्नोर किया और उसके प्यार को क्यों एक्सेप्ट किया? तभी जेड कहता है मास्टर ने उसे बताया कि वो किसी और से प्यार करते हैं। यह सुनकर चरण कहता है ओ मुझे नहीं लगता वो किसी से प्यार करते हैं। सच बताऊं तो बचने के लिए वो रिश्ता क्लियर करना चाहते थे। वो सिर्फ उसके दोस्त है और शायद इसी वजह से वह मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने बस यह कह दिया कि चलो हम लोग सिर्फ दोस्त रहते हैं। तभी जेड कहता है कि क्या तुम बीमार हो? बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हो। खेम को झूठ तो बोलना आता ही नहीं, इसी वजह से वो अजीब सी बातें करता है। तभी खेम कहता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। जेड कहता है कल रात तुम बहुत देर तक गायब थे, वैसे तुम कहाँ गायब थे? तो खेम कुछ नहीं बोलता और तभी खेम कहता है कि ओ मुझे लगता है कि मुझे जाकर कुछ दवाइयाँ खा लेनी चाहिए जिससे कि मुझे अच्छा लगे। तभी जेड चरण को देखता रहता है। चरण उसे इग्नोर करता है। वही दूसरी तरफ प्राण नहाकर अपने फेस पर क्रीम लगाता रहता है और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सा सीन दिखाया जाता है कि किस तरह खेम चुपके से दरवाजे से प्राण को देखता रहता है। अब प्राण के टैटू को देखता रहता है। खेम उसे चुपके से देखता रहता है और तभी खेम के सामने प्राण आ जाता है और खेम कहता है कि मुझे माफ कर दो मास्टर, मैंने आपके लिए एक तकिया बनाया था। और तभी प्राण कहता है क्या यह मेरे लिए है? तो खेम कहता है हाँ ये आपके लिए है। और तभी प्राण कहता है शुक्रिया। तभी प्राण कहता है मुझे लगता है कि मुझे कपड़े पहन लेने चाहिए। तो खेम कहता है वैसे मास्टर आपके जो टैटू है इसका क्या मतलब है? तभी प्राण उसको टैटू दिखाता है और कहता है इस टैटू का मतलब है कि मैं नागा से जुड़ा हुआ हूँ और यह एक तरफ का गुड लक भी लाता है। यह सुनकर खेम कहता है मतलब मास्टर आप पिछली लाइफ में नागा थे? यह सुनकर प्राण कहता है कि शायद मैं नागा तो नहीं, शायद उसका नौकर था। शायद हम लोग उस जमाने में भी मिले थे, शायद हम हर साल मिले थे जैसे कि खेमजीरा और प्राण एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद हम और तुम जिस तरह अभी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को हर कदम लोग किसी और की जिंदगी का निशान करेंगे। तभी खेम प्राण के हाथों को टच करता है और कहता है मुझे नहीं पता कि इस लाइफ में क्या डिजर्व करता हूँ। तभी कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हर बार हम लोग अपनी जिंदगी इसलिए क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि यह सबके पीछे उस रामपोंग का हाथ है। यह सुनकर खेम कहता है मास्टर आपका क्या मतलब है? तो प्राण कहता है कि इनफैक्ट जेड और चरण भी हमारी पुरानी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। पता है वो पुरानी जिंदगी में तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे और इस जिंदगी में भी इसी वजह से आज वो दोनों भी तुम्हारे दोस्त है। यह देखकर वो कहता है कि मास्टर आपको पुरानी जिंदगी के बारे में पता है और हमारे बारे में आप कितना जानते हैं? ये सुनकर जेड डरता रहता है कहीं पर मास्टर को पता तो नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि मैं यह बस इतना जानता हूँ कि तुम दोनों उस जन्म में खेम के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तभी मास्टर उन लोगों को एक घेरे में बैठा देते हैं और कहता है अपना माइंड फोकस करो और यह देखो कि जहाँ पर रामपोंग तुम लोगों को दिखे तभी खेम को खेमिका के रूप में दिखता है। वही दूसरी तरफ जेड को जिन का रूप दिखता है और चरण को दा का रूप दिखता है। प्राण अपना ध्यान लगाए रहता है। तभी सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों को अपना अपना ही रूप क्यों दिख रहा है? तभी खेम कहता है ओ मुझे तो एक बच्चे के रोने की आवाज भी आ रही है। प्राण कहता है और ध्यान लगाओ। खेम जो बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है तो उसे अजीब सी झलक दिखाई देती है। एक प्रेग्नेंट औरत रहती है, एक छोटी बच्ची रहती है। यह देखकर उसे बहुत तेज बच्ची रोने की आवाज आती है। तभी जेड कहता है कि ओ मुझे भी यह आवाज सुनाई दे रही है। यह सुनकर खेम बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो प्राण कहता है कि अपना ध्यान भटकने मत देना। तभी एक छोटे बच्चे की बहुत तेज रोने की आवाज आती है। वो दोनों अपना कान बंद कर लेते हैं। तभी प्राण को भी एक अजीब सी झलक दिखाई देती है, एक साधु का रूप। यह देखकर प्राण की आंखें खुल जाती है और सारी ही लाइट बंद हो जाती है। तभी प्राण कहता है कि शायद मुझे पता चल गया कि हम लोगों को कौन मदद कर सकता है। तभी वो अपने दादा के रूम में जाता है। वो काफी ज्यादा चीजें ढूंढने लगता है क्योंकि वो जो साधु थे उनके दादाजी उन्हें जानते थे। प्राण काफी चीजों को ढूंढता है पर उसे उसके दादाजी की किताबों में कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक किताब मिलती है। उस किताब को जब प्राण देखता है तो उसमें एक फोटो दिखती है जो कि एक बहुत बड़े साधु की फोटो रहती है जिसमें दादी और प्राण के दादाजी साथ में खड़े रहते हैं। इसी वजह से अगले दिन प्राण और खेम दादी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या इस साधु को आप जानते हो? तभी दादी कहती है कि हाँ साधु बहुत पहले आ रहे थे। तभी प्राण कहता है क्या आप बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे हैं? और दादी कहती है कि पता है जब वो एक साधु बने रहे थे वो दुनिया के हर रीति रिवाज हर चीजों से मुंह मोड़ लिया था और वह बहुत बड़े साधु है। तो मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकती कि मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ। प्राण कहता है दादी अगर आप उनके पास पहुंच
पूछोगी तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा कि मुझे उनकी मदद चाहिए रामपोंग के केस में। अगर वो कुछ मदद कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। दादी बात करते करते उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी प्राण कहता है, क्या दादी आप ठीक है? तभी दादी कहते हैं कि मालूम नहीं, मेरी हेल्थ काफी ज्यादा बुरी हो गई है। वही दूसरी तरफ प्राण कहता है, क्यों ना आप अंकल चोई के साथ रहने लगे। और तभी दादी कहती है कि बस मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आओ। वही दूसरी तरफ खेम और प्राण साइकिल से कुछ औषधि को तोड़ने के लिए जाते हैं। और तभी खेम कहता है कि मुझे लगता है कि औषधि से दादी माँ को कुछ फायदा होगा। वैसे दादी माँ हम लोगों के साथ क्यों नहीं रह सकती? तभी प्राण कहता है कि मेरी ताकत व्हाइट मैजिक है, पर मेरे घर में काला जादू है और वो एक परफॉर्मर है। वो लोगों के आत्मा को उनके शरीर में डाल दी थी। अगर वह मेरे घर में आएगी तो शायद अपनी ताकत खो देगी। इसी वजह से वो मेरे साथ नहीं रह सकती। तो यह सुनकर प्राण उदास हो जाता है। कहता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बहुत क्लोज है। यह सुनकर खेम बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बहुत क्लोज थी। तभी प्राण कहता है, वो मेरी दादी थी और दादा के अलावा उन्होंने ही मुझे पाला था। पता है, गांव के सभी बच्चों को उन्होंने ही पाला है। तभी खेम प्राण को गले लगा लेता है। तभी प्राण कहता है कि जब भी हम लोग अकेले में रहते हैं तो तुम सिर्फ मुझे पीम ही बुलाना। तभी खेम पीम कहता है, मतलब प्राण का रियल नाम पीम रहता है। मुस्कुराता रहता है। वही दूसरी तरफ जब वह लोग घर में आ जाते हैं तो दादी माँ कहती है कि मुझे उन साधु का तो पता मिल चुका है, तो तुम लोग चिंता मत करो, वो कल आने वाले हैं तुम लोगों की मदद करने के लिए। और यह सुनकर खेम कहता है, शुक्रिया दादी माँ। और तभी प्राण कहता है, दादी माँ अगर आपकी किसी चीज की मदद चाहिए तो प्लीज मुझे बुलाना। वही दूसरी तरफ दादी कहते हैं कि मालूम नहीं मेरे पास कितना टाइम बचा है, पर मैं यह नोट लिखती हूँ। और तभी वो एक नोट लिखने लगती है। वही दूसरी तरफ प्राण जेड और चरण को उन्हें रेलवे स्टेशन पर पिक करने के लिए भेजता है। वो दोनों उन्हें पिक करने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी साधु नहीं दिखते। यह देखकर चरण कहता है, क्या हम लोगों को अब जाना चाहिए? जेड कहता है, नहीं। जेड कहता है कि वो बहुत बड़े साधु है, क्यों ना हम लोगों को वेट करना चाहिए। दूसरी तरफ जेड खेम को फोन करके कहता है कि आज रात हम होटल में ही रुकेंगे, तुम आज रात अकेले सो जाना, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो खेम कहता है कि इट्स ओके, मास्टर प्राण है ना मेरे साथ। और तभी वहाँ पर प्राण आ जाता है और खेम कहता है कि पीम अंदर आ सकते हो। कहता है कि अपना ख्याल रखना। खेम कहता है कि मेरी चिंता मत करो, तुम लोग भी अपना ध्यान रखो। तभी प्राण खेम की बातों को सुनता रहता है। खेम कहता है, क्या हुआ? प्राण कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। वैसे तुम अकेले सो सकते हो ना, क्या पता रामपुंग आकर कुछ कर दे, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आज रहूंगा। यह सुनकर खेम कहता है कि फिर मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो खेम बेड पर जाकर लेट जाता है। प्राण खेम को देखता रहता है, किताबें पढ़ता रहता है। खेम कहता है, मास्टर आप थके नहीं हो? तभी मास्टर प्राण कहता है कि नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूँ, वैसे मैं पहली बार तुम्हें देख नहीं रहा। ऐसे तो खेम कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैं हर बार मुसीबत खड़ी करता हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खुद ही आगे बढ़ता हूँ। तभी खेम काफी उदास हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज्यादा जिंदगी बची है। तभी प्राण कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। खेम कहता है, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, मुझे बस बहुत डर है कि मैं शायद अपने दिल को फॉलो नहीं कर पाऊंगा और मुझे अपने दिल की बातों को मानना चाहिए। यह सुनकर प्राण काफी उदास हो जाता है। वही दूसरी तरफ जेड और चरण बैठकर सीरीज देखते रहते हैं और उनमें वही शो चलता रहता है जो इन लोगों के दिमाग में चलता रहता है। जहाँ पर जेड को समझ नहीं आ रहा था उनका रिश्ता। भी जेड कहता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है चरण, तुम बार बार मुझे देख रहे हो? तो चरण कहता है कि वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो दोस्त के अलावा तुम्हारा है ही कौन? और यही कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरा कभी भी मतलब था यह नहीं था कहने, मेरा कभी भी ये मतलब नहीं था कहने का। सच बताऊं तो मुझे यह लगता है कि शायद मैं ये फीलिंग मेरी पास्ट लाइफ की है और मेरे डैड ने भी उसी की तरह मेरा नाम भी रखा है मेरी, और यह लाइफ उसी की मिली हुई है। यह सुनकर चरण कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, हम दोनों की लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और यह सुनकर जेड कहता है, क्या तुम पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो? तो चरण कहता है, पता नहीं, अब मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी और तुम्हारी जिंदगी सच में कनेक्टेड है और मैं सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फीलिंग रखता हूँ। जेड कहता है, ओ ऐसी बात है? तो तभी चरण कहता है, और वैसे भी मैंने अपनी वर्जिनिटी तुम्हारे ऊपर खोई है। यह सुनकर जेड कहता है, ओ ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे तुम्हारा फायदा उठाया, वैसे मेरा भी पहली बार था। चरण कहता है, क्या सच में तुम्हारा भी पहली बार था? तो जेड कहता है, हाँ। यह सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। तो चरण कहता है, ओ ऐसी बात है? तो चरण कहता है, क्यों ना आज रात हम लोग कुछ करते हैं। जेड कहता है, ओ आज नहीं, मुझे लगता है कि आज रात हम लोगों को सो जाना चाहिए। तभी चरण जेड के पास उसे किस करने लगता है और जेड कहता है, क्यों ना आज रात सिर्फ हम लोग ऐसे लेट जाते हैं। तभी चरण और जेड बैठ जाते हैं और जेड कहता है,
क्यों ना अभी हम लोग सिर्फ दोस्त बने। यह सुनकर चरण फिर उदास हो जाता है। जेड कहता है कि मेरा मतलब हम दोनों दोस्त से भी ज़्यादा। चरण कहता है तुम अभी तक नहीं पता लगा पाए हो। जेड कहता है कि मुझे भी कुछ वक्त चाहिए अपनी फीलिंग्स को पता लगाने के लिए। तभी वो दोनों लेट जाते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते रहते हैं। तभी जेड कहता है क्यों ना आज रात सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। तभी जेड और चरण एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। चरण कहता है कि मुझे नहीं पता कि इतनी रात में खेम क्या कर रहा होगा। वैसे यह दोनों दोस्त खेम की चिंता कर रहे होते हैं। वैसे खेम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिता रहा होता है। दूसरी तरफ प्राण खेम के पास आता है और कहता है पता है ना यह बात जो तुम कर रहे हो यह बहुत बुरी है। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि तुम्हारा श्राप जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तुम्हें एक अच्छी उम्र मिले। यह सुनकर खेम कहता है मैं जानता हूँ सभी लोग मेरे इस श्राप को हटाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तभी प्राण कहता है तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा कीमती है, पता है ना खेम तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। यहाँ तक कि जेड और चरण के लिए भी। तुम्हें जेड और चरण बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ऐसी बकवास बातें अपने दिमाग में कभी भी मत सोचना। और तभी प्राण खेम को देखता रहता है। तभी खेम प्राण के पास आता है और खेम को किस कर लेता है। प्राण अपने आप को रोक ही नहीं पाता। खेम को लगता है कि प्राण उसके साथ किस नहीं करना चाहता, पर खेम फिर से प्राण को किस करने लगता है। और तभी खेम कहता है कि क्या हम लोग यह गलत कर रहे हैं। तभी प्राण कहता है कि नहीं, अगर यह प्यार से चीज़ें कर रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकती। मतलब प्राण आज अपना सारा कुछ भूलकर सिर्फ वो खेम से प्यार करना चाहता था। तभी खेम और प्राण एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी प्राण खेम के वो तावीज को निकाल देता है जो कि उसके दादाजी ने उसे बचपन में पहनाया था। तभी प्राण और खेम एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। वैसे ही यह सीरीज में पहला सीन खेम और प्राण का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है। और वाओ मास्टर। वही दूसरी तरफ खेम कहता है क्या सच में आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा है। तो प्राण कहता है हाँ मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वही दूसरी तरफ रात हो जाती है। प्राण और खेम एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। दूसरी तरफ जब खेम प्राण के बाहों में उठता है तो मुस्कुराता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता जहाँ पर प्राण इतना ज़्यादा सख्त रहने वाला आज उसके साथ ऐसे सो रहा है। तभी खेम मुस्कुराकर उठ जाता है। तभी वहाँ पर प्राण के गालों पे प्यारी सी किस करता है और तभी वो उठकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जेड और चरण स्टेशन पे आते हैं। वो लोग उन्हीं साधु का वेट कर रहे होते हैं पर वो साधु अभी तक आए नहीं। चरण कहता है जेड क्यों ना तुम खेम को फोन बुलाओ, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है जैसे ही वो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। तो जेड कहता है कि अभी रुको, तो खेम को फोन लगाता है। दूसरी तरफ खेम जब किचन में काम करता रहता है तभी वहां पर अचानक दादी आ जाती है। दादी खेम फोन उठाने की बजाय दादी को देखकर कहता है कि दादी आप तो बीमार थी ना, यहाँ तक कैसे आ गई। तो देखकर दादी कहती है कि ओह मैं बीमार थी और क्या मैं बीमार लग रही हूँ। तो खेम कहता है ऐसी बात नहीं है, और वैसे क्या ये आप मिठाई मास्टर प्राण के लिए लाई है। यह सुनकर दादी कहते हैं कि हाँ पता है प्राण को मेरी मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है और इस वजह से मैंने यह मिठाई बनाई है, और क्या तुम यह मिठाई मास्टर को दे दोगे। तो खेम कहता है ऑफ कोर्स दादी माँ। तो दादी माँ कहती है क्या वो अभी तक सो रहा है। तो खेम कहता है कि हाँ मास्टर अभी तक सो रहे हैं। तो अभी खेम कहता है कि अभी तो वो साधु को नहीं लाए। यह सुनकर दादी कहती है कौन आने वाला है। लग रहा था कि दादी माँ जैसे कुछ पता ही ना हो, जैसे कि वह कोई अलग ही रूप में हो। यह सुनकर खेम कहता है कि वो साधु क्वेश्चन आने वाले थे। तो दादी माँ कहता है कि या तुमने उनके आने के लिए कुछ फूल इकट्ठे करने हैं। तो खेम कहता है कि अभी तक तो नहीं। तो दादी माँ कहते हैं कि पता है मैं कमल के तालाब में जा रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमल खिले हैं, क्या तुम चलोगे। तो तभी खेम कहता है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। दादी माँ वो कहता है कि मैं मास्टर को देकर आता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। दूसरी तरफ जब प्राण उठता है तो टेबल पर एक नोट देखता है, वहाँ पर खेम उसके लिए वही मिठाई रख देता है, दादी माँ उसके लिए लाई थी। दूसरी तरफ खेम दादी के साथ तालाब में चला जाता है और वो लोग जब तालाब में बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो खेम कहता है दादी माँ यह तो परफेक्ट लग रहा है, क्यों ना इस कमल को तोड़ ले। जब खेम बार बार दादी से कहता है तो दादी माँ आवाज़ सुनती ही नहीं। तभी खेम कहता है दादी माँ क्या हुआ। तभी दादी माँ कहती है ओ तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वही दूसरी तरफ प्राण जैसे ही दादी माँ की मिठाई खाता है तो अजीब सा लगता है, उसको खांसी उठने लगती है। अचानक प्राण गिर जाता है।
प्राण को समझ ही नहीं आता क्योंकि उस मिठाई में एक जहर रहता है। तभी प्राण जमीन पर गिर जाता है। प्राण की हालत इतनी बेकार हो जाता है कि उसकी आंखों से, कान से, नाक से, सभी से खून निकलने लगता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। दूसरी तरफ खेम भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ा रहता है। तो खेम कहता है, दादी माँ धूप हो गई है, क्यों ना हम लोग वापस चले। दादी माँ कहती कि ओ पता है मैं वापस नहीं जा सकती, तुम लोग मुझ पर बहुत उम्मीद करते हो, पता है तुम लोग एक दिन सब लोग मर जाओगे। यह सुनकर खेम कहता है, दादी माँ आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि अगर हम लोग वापस नहीं जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगी। तो दादी माँ कहते हैं कि ओ ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगी। और यहाँ पे काफी ज्यादा डरावना सीन दिखाया जाता है। दादी माँ की गर्दन अपने आप पीछे मुड़ जाती है और खेम उसका फेस देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि दादी माँ थी ही नहीं, उसके अंदर आत्मा घुसी रहती है। तभी वो बोट को हिलाने लगती है। तभी खेम तालाब के अंदर गिर जाता है। जैसे ही खेम तालाब के अंदर गिरता है तो देखता है रामपोंग उसे देख रही है। वैसे यह सब रामपोंग का ही एक चाल था। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आज का एपिसोड आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।